स्टूडेंट्स, मैं सनी। मैं आज आपके लिए केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर को लेकर आया हूं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या है, मैं तीनों चीजों को आपको समझाऊंगा और इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप एमसीक्यू पैटर्न में इजीली इसको आप कर सकें कि एसिड्स होता क्या है। एसिड्स आर केमिकल सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट। ये एक केमिकल सब्सटेंस है, ये तो सभी को मालूम होता है, ये केमिकल सब्सटेंस है। एंड केमिकल एसिड जो हमेशा होता है वो श्योर इन टेस्ट होता है। श्योर माने क्या होता है? खट्टा। इसका हमेशा श्योर टेस्ट होता है। अब जैसे आप खट्टे से आप मान लीजिए, आपको मैं एग्जांपल दूं, लेमन है, मैंगो है, जो अमिया होती है उसको श्योर इन टेस्ट होता है। वो जो जितने भी हम खट्टे वाले जो फल होते हैं वो श्योर इन टेस्ट के होते हैं। अब इसमें मैं आपको बता दूं केमिकल के अंदर, जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, HCl is a acidic acid, hydrochloric acid, then H2SO4, H2SO4 ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। देन थर्ड वन इज नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, ये तीन बोथ आर एसिडिक एसिड। अब मैं आपको थोड़ा सा ये और चीज बता दूं, जैसे विनेगर है, विनेगर है एक सब्सटेंस है, ये नेचुरल सोर्स है। ये मैं ये बता रहा हूं, ये नेचुरल सोर्स हो गई। क्या चीज है ये? हमारी नेचुरल सोर्स। देन एसिड इसके अंदर कौन कौन से हैं? विनेगर के अंदर एसिड कौन सा होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देन उसके बाद ऑरेंज है, लेमन है, ऑरेंज है, लेमन है, इसके अंदर एसिडिक कौन से होते हैं? सेट्रिक एसिड, सेट्रिक एसिड, सेट्रिक एसिड। ये मैं सिर्फ आपको कुछ कॉमन ऐसी चीजें बता रहा हूं जिससे कि जो आप इजीली नेचुरल सब्सटेंस है उनके एसिड अगर आपके एमसीक्यू पैटर्न में आते हैं तो आप बता सकें। अब ये टर्मिनेट है, टर्मिनेट, टर्मिनेट माने क्या होता है? इमली, टर्मेरिक माने इमली। इसके अंदर कौन सा एसिडिक एसिड होता है? टर्टरिक एसिड। कौन सा? टर्टरिक एसिड। देन अब है हमारे पास टमाटो। टमाटो के अंदर कौन सा होता है? ये एक कॉमन सब्सटेंस मैं पूछ रहा हूं आपसे नेचुरल के, जो कि एमसीक्यू पैटर्न है आप लोगों का, आप इजीली उसको समझ सके। टमाटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। उसके बाद कर्ड, दही जो हम खाते हैं, कर्ड के अंदर कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ओके, ये कुछ नेचुरल सब्सटेंस है जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और उनको हम एसिड के फॉर्म में किस तरीके से हम लेते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी में, या ह्यूमन जो भी हम सब रोजमर्रा की दिनचर्या में लेते हैं। जैसे लेमन है, ऑरेंज है और टमाटो है, कर्ड है, ये एक एसिडिक फॉर्म में हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये और बताऊं, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी मैं बताऊं एसिड्स की, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल।
मेटल्स। एसिड का जब रिएक्शन होता है मेटल के साथ तो क्या होता है? Acid like dilute HCl with dilute H2SO4 react with certain active, then जैसे like जिंक है, आयरन है, एंड सॉल्ट एंड इवॉल्व H2। इवॉल्व होती है इसमें H2। जब मेटल के एसिड का मेटल के साथ वो होता है रिएक्शंस तो इवॉल्व होती है H2। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, Zn प्लस H2SO4, Zn एंड H2SO4। अब इसके साथ ये ZnSO4 प्लस H2 इवॉल्व हो रही है, यहां से H2, ये इज अ सिंबल ऑफ इवोल्यूशन। इवॉल्व होती है मतलब गैस निकलती है यहां से। ओके, अब हमारे पास है दूसरा पॉइंट, रिएक्शन विद कार्बोनेट। सेकंड वन इज reaction with carbonate, reaction with carbonate and hydrogen carbonate and hydrogen carbonate। ये इसकी रिएक्शन हो गई। अब कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बनता है, इसकी रिएक्शंस क्या है? आप ये जैसे मेटल कार्बोनेट होता है, जैसे अब हमने मेटल कार्बोनेट जैसे ले लिया हमने कैल्शियम CO, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl ले लिया हमने, इज अ एसिड। देन ये क्या फॉर्म हो रहा है? CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। जो CO2 होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो इवॉल्व हो रही है, मींस वाटर, एंड ये इवॉल्व होता है इसमें। ये हमारा रिएक्शन विद कार्बोनेट हो गया, ये रिएक्शंस हो गई इसकी। अब थर्ड में है हमारा रिएक्शन विद ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन एसिड का कैसे होता है? तो इसके अंदर है हमारा मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। मेटल ऑक्साइड हमने लेते हैं जैसे CuO प्लस, अब इसमें हमने एसिड क्या ले रहे हैं? HCl। यहां पे भी 2 लिया था, यहां पर भी हम 2 HCl के आयंस लेंगे प्लस CuCl2 प्लस H2O मींस वाटर। ये हमारा वाटर हो गया, ये इवॉल्व हो रहा है। मतलब दोनों ही इस आप ये चीज समझ लीजिए कि एसिड हम जब भी लेते हैं उसमें इवॉल्व हो रही है हमारी H2। ये आपको मैंने केमिकल कॉम्पोजिशन समझा दिया है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्म पर चलते हैं। हमारा क्या नेक्स्ट टॉपिक है? बेस। नेक्स्ट टॉपिक इज बेस। बेस क्या होता है? बेस आर दो सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस which are bitter in taste, बिटर माने कड़वा, जो कि कड़वा होता है वो बिटर कहलाता है, जो कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे। रेड लिटमस पेपर कैन ब्लू।
ओके, देन इसके एग्जांपल आप लिख लीजिए कोई भी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड सेकंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaCO2, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड्स। ये हमारा बेस हो गया। अब इसकी भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छी तरह समझते जाएं। इसके मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको इसलिए समझा रहा हूं कि एमसीक्यू पैटर्न में आप ये क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए फर्स्ट फॉर्म इज रिएक्शन विथ मेटल्स। ओके, अब रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स। स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है विथ एक्टिव मेटल्स का, मतलब मेटल का बेस के साथ कैसे रिएक्शंस होता है। देन जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जिंक प्लस तो ये फॉर्म करता है सोडियम जिंकेट। क्या करता है, सोडियम जिंकेट ZnNa2। प्लस ये हमारी रिएक्शंस बनती है बेस की। जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है सोडियम जिंकेट, ये सोडियम जिंकेट और वाटर। सॉरी, इसमें वाटर नहीं बनेगा क्योंकि वाटर हमारा एसिड में बनता है। इसके अंदर H2 बनती है, सिर्फ गैस। H2 जो गैस होती है बस वो बनती है, वो हमारी इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है इसके अंदर बेस में। सेकंड वन इज रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और स्केम्ड लाइम से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O वार्म। तो हमारा इसमें केमिकल फॉर्मूला क्या, नॉन मेटेलिक में क्या क्या बनता है, CO2 प्लस CaOH2 से हमारा इवॉल्व क्या चीज बनती है रिएक्शन होने के बाद, CaCO3 प्लस H2O वार्म वाटर, गर्म पानी बनता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये हमारा ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो व्हाइट वॉश वगैरह होती है उसके अंदर जो व्हाइट वॉश होती है, सफेदी जो जिसको हम बोलते हैं, वो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, अब एक रिएक्शन में अब आपको एक ऐसी बताता हूं, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपके। एक चीज में थोड़ा सा और आपको ज्यादातर पेपर्स में पूछा जा रहा है, रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड
बेस। एसिड और बेस दोनों को अगर रिएक्ट कराया जाए, देन एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया प्लस HCl। HCl ये तो हमारा बेस हो गया, ये हमारा हो गया एसिड। क्या फॉर्म हो रहा है, हमें पहले बताया कि सॉल्ट एंड वाटर, तो हमें क्या चीज मिलेगी, सॉल्ट। सॉल्ट होता है NaCl प्लस H2O। NaCl for sodium chloride and H2O is a water. ओके देन अब इसके अंदर हमारे इस चैप्टर में ये चीज एक रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस हो गया। अब इसमें और इंडिकेटर, आपको मैं थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में बता दूं। वैसे तो पॉइंट आता नहीं है ये एग्जाम में, मगर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि इंडिकेटर होते क्या हैं। इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर एंड ऑर्डर in which and when added acid or base or alkaline solution। alkaline solution के अंदर अगर चेंज होता है, alkaline solution for litmus paper, litmus paper में अगर change of the reaction with acids and base, acids और base का litmus paper के थ्रू हमें पता लग जाता है कि ये क्या चीज हो रही है इसमें। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है, इट इज अ स्केल यूज मेजरिंग हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन मापने के लिए ये एक पीएच इसका स्केल लाया गया है। फॉर P फॉर होता है पोटेंस विच मीन्स पावर इन जर्मन, P स्टैंड फॉर पोटेंस मीन्स पावर ऑफ जर्मन। ये जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये पीएच स्केल को फाइंड किया था। देन इसके अंदर pH इज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। pH जो स्केल है वो मेनली वर्क करता है विच इंडिकेट एसिडिक एंड बेसिक इन नेचुरल सॉल्यूशंस। नेचुरल सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक को फाइंड आउट करता है कि कितना परसेंट इसमें एसिडिक है और कितना ये बेस है। देन इसमें आप इसमें ज्यादा कुछ तो खैर नहीं है, इसमें मेनली इसमें क्वेश्चंस ज्यादातर ये आते हैं कि बेसिक सॉल्यूशन में कितना है पीएच लेवल 7 है, जैसे ये 7 हो गया ये हमारा, ये बेस में। फॉर पीएच में एसिडिक में कितना बन रहा है एसिडिक, और न्यूट्रल में इज इक्वल बिल्कुल बराबर का रहता है, ये न्यूट्रल फॉर्म होती है इसकी। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मैं अब सोच रहा हूं अब आपको मैं सॉल्ट एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और मोस्टली सारे क्वेश्चंस सॉल्ट से पुट अप किए जाते हैं। मैं समझता हूं आपको मैंने अच्छी तरह ये अपने हिसाब से मैंने अपने शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाया है एसिड्स एंड बेस को। अब हम आपको समझाने जा रहे हैं
सॉल्ट, सॉल्ट फॉर इज अ कॉमन सॉल्ट होता है ये सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट्स को फर्स्ट फॉर्म इसकी यही होती है कि कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl, isn't it? Common salt NaCl। इसके अंदर इट इज अ सॉल्ट वी यूज इन फूड। हम अपने आमतौर के खाने में हम लोग नॉर्मल NaCl यूज करते हैं, मीन्स कॉमन सॉल्ट होता है ये। Then deposits of solid salts are found in a several parts of a world। इसका डिपोजिशन हमारे सेवरल वर्ल्ड में बहुत जगह होता है। अब इसी के कुछ पॉइंट्स क्या है, इसी के कुछ पार्ट्स हैं, कॉमन सॉल्ट्स के ही कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल ऑफ वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेस में हम लोग यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट को किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। इस ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला है CaO और Cl2। ओके, ये कैसे बनता है इसको मैं थोड़ा सा आपको ये और बता दूं। स्केम्ड लाइम वाटर होता है, स्केम्ड लाइम वाटर, स्केम्ड लाइम वाटर है प्लस क्लोराइड के साथ ये मिलता है। तो स्केम्ड लाइम क्या होता है हमारा? CaOH ब्रैकेट में 2 प्लस Cl2। क्या फॉर्म हो रहा है हमारा? CaOCl2 हमारा ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है, प्लस वार्म वाटर मिलेगा हमें H2O। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर बन गया, ये हमारा बन गया वार्म वाटर। वार्म वाटर फॉर्मूला H2O सभी जानते हैं। अब इसके यूजेस क्या है ब्लीचिंग पाउडर के? इट इज यूज ब्लीचिंग पाउडर कॉटन एंड लाइनन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है, और वुड पल्प इन पेपर के अंदर होता है। इट इज अ यूज फॉर डिसइंफेक्टेंट के यूज भी आता है ये। देन इसका थर्ड पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ये काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी वर्क करता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके 3 पॉइंट्स हैं। ये कॉटन और लाइनिन की उसमें इंडस्ट्रीज में यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर को, मतलब पानी में से जो भी गंदगी होती है उसको हटाने के काम आता है। थर्ड पॉइंट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? कास्टिक सोडा। ये सॉल्ट के ही पार्ट्स हैं ये सारे। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride। कास्टिक सोडा का बेसिक फॉर्मूला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसका रिएक्शन हमारा कैसे बनेगा? NaCl प्लस H2O। हम इसके दो कंपोनेंट्स लेंगे, देन मेक
OH NaOH बनेगा प्लस Cl2 प्लस H2। ये हमारे इसकी ठीक से लेबलिंग होनी चाहिए। आयनिंग जो होती है कंपाउंड्स की वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। अब अगर हमने 2 NaCl के लिए हैं और 2 H2O ले रहे हैं तो हमारा ये 2 NaOH बनेगा प्लस Cl2 क्लोराइड प्लस H2 गैस बनेगी कास्टिक सोडा के अंदर। तो हमें क्या मिल गया? NaOH मींस कास्टिक सोडा। ओके, अब हमारा थर्ड वन इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसका है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। मींस इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बने? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और हम इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम बोल सकते हैं। मेनली हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट ही कहते हैं। अब इसका केमिकल इसमें क्या बनेगा? हमारा केमिकल रिएक्शन बनेगा इसके अंदर NaCl प्लस H2O। H2O इज अ वाटर। NaCl के साथ मिलकर क्या फॉर्म होता है? अभी इसके अंदर अभी और भी चीजें इसमें NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। NH3 इज अमोनिया बोलते हैं इसको NH3। ये सारी चीजें इसके कंबाइंड होंगी, उसके बाद हमको मिलता है NH। तब फॉर्म होगा NH4Cl 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 मिला प्लस सोडियम हाइड्रोकार्बोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट हमें कैसे मिलता है? प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर बेकिंग सोडा। हमें इस इतने सारे केमिकल्स को रिएक्ट करा के तब हमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है फॉर बेकिंग सोडा। ये इसका बेसिक एक केमिकल रिएक्शन है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। NH4Cl भी हमें मिलता है इसी से। इसमें अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि हमने यहाँ अमोनिया यूज करा है इसलिए ये अमोनियम क्लोराइड है ये। और ये हमारा बेकिंग सोडा है। इसके यूजेस क्या है बेकिंग सोडा के? बेकिंग सोडा is a mixture of baking soda with a mild edible acid such as tartaric acid। tartaric acid और mild tartaric acid और edible acid मिलके बेकिंग सोडे को बनाते हैं। इसका पहला ये है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक और टू राइस बेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। इसका मेन बेकिंग सोडा का जैसे ब्रेड और बर्गर्स हम जो ये खाते हैं उसको फुलाने का जो काम करता है वो बेकिंग सोडा करता है। एक तो इसका ये यूज हो गया, और एक दूसरा यूज है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो इंडिकेट ऑफ एंटासाइड वीक एल्कलाइन न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। ये तुरंत रिलीफ देने के भी काम आता है फॉर स्टमक को।
हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा हो गया 3। चौथा है हमारे पास वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के अंदर क्या है, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 ब्रैकेट में OH+L, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, देन ब्रैकेट क्लोज में OH2 वॉशिंग सोडा Na2CO3 OH का 2, देन O, सोडियम कार्बोनेट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, एल्कलाइन इन नेचर। इनका एल्कलाइन इन नेचर होता है। इसका रिएक्शंस क्या है, इसका बेसिक रिएक्शन है Na2CO3 प्लस 10H2O प्लस 10H2O, Na2CO3 प्लस 10H2O के साथ मिलकर बनता है Na2CO3 10H2O के साथ मिलकर बन रहा है हमारा Na2CO3.10H2O प्लस ये हमारा वॉशिंग सोडा बन गया। Na2CO3 प्लस 10H2O मींस 10H2O के पार्टिकल्स इसमें ऐड कराएंगे तब हमारा Na2CO3.10H2O हमें मिलते हैं। ये मेनली वॉशिंग सोडा आप लोग सभी लोग जानते हैं किसमें यूज होता है, इट इज यूज टू सोप एंड डिटर्जेंट, मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, देन रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पर जो वाटर का हार्डनेस है उसको कम करने के लिए होता है। इट इज यूज टू क्लेंजिंग एजेंट फॉर डिटर्जेंट, मैंने जो आपको बताया डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट सोप, इसमें सारे सब में वॉशिंग सोडा यूज होता है। अब है हमारा फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इट इज कंपाउंड विद हीटिंग जिप्सम, then form gypsum loss water molecules and form a plaster of Paris। gypsum loss करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को एंड फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल रिएक्शंस में बता दूं, CaSO4H2O, हमने 2 पॉइंट्स ले लेंगे, देन फॉर्म CaSO4 डॉट 1
and a 2 H2O. Plaster of Paris plus 1.5 plus 1.5 H2O. ये प्लास्टर ऑफ, ये हमारा जिप्सम हो गया, जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला है। देन ये हमें मिल गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किस काम आता है? मेनली प्लास्टर ऑफ पेरिस इट इज यूज फॉर डॉक्टर्स जॉइनिंग फॉर फ्रैक्चर्स। डॉक्टर्स जॉइनिंग, जो डॉक्टर्स होते हैं जॉइनिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं तो उसके जॉइंट करने के काम आता है। एंड सेकंड वन इज इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस एंड फॉर डिजाइनिंग और सीलिंग। जो घर में सीलिंग वगैरह बनती है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। ओके, मैंने ये आपको तीनों चीज इजी फॉर्म में समझाई है। मैं समझता हूं मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और जो अगर आपको समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।